हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम सब लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं और जान चुके हैं कि अभिक्रिया क्या होती है और अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं। तो आज हम जानेंगे ये रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को हम छोटे रूप में लिखते हैं या लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम का आपने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया, आपने उसको जलाया, टेम्परेचर दिया, वो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि मैंने क्या किया, इस अभिक्रिया को मैंने लिखा है शब्दों के रूप में, इसलिए उपरोक्त रूप ये जो मैंने लिखा है ये शब्द समीकरण कहलाता है। आइए जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे हैं। देखिए, शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके और छोटा रूप प्राप्त होता है। यानी ये जो शब्द हम बोल रहे हैं इनके स्थान पर अब हम क्या करेंगे, इन शब्दों के सूत्रों का प्रयोग करेंगे और अधिक छोटे रूप में उस समीकरण को लिखेंगे। उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। जैसे Mg+O2, मैंने उसका फार्मूला लिख दिया, सूत्र लिख दिया और इसको मैंने हीट किया और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये समीकरण असंतुलित है क्योंकि इस अभिक्रिया में दोनों पक्षों में जो तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या है वो बराबर नहीं है। इसलिए ऐसे अभिक्रिया को, ऐसे समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम जो थर्ड पॉइंट जानने वाले हैं वो क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? यानी वो रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ये Mg+O2, Mg वो जो बना रहा है, इस तीर के निशान के बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपको दिख रहा है ये सब अभिकारक की तरह कार्य करते हैं और जो इस एरो के राइट हैंड साइड में है वो उत्पाद है। ये नया पदार्थ या जो बनते हैं उन्हीं को आप उत्पाद कहते हैं। फिर क्या किया गया? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए, जिन रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि अधिकतम संख्या वाले तत्व को संतुलित किया जाता है, फिर शेष तत्व को हम संतुलित कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर संतुलित भी किया है, Mg+O2 क्या बना रहा है? MgO। अगर आप मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन देखते हैं यहाँ पर एक Mg है, यहाँ पर भी Mg है। और देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 2 है लेकिन उत्पाद में 1 ही है। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम संतुलित करेंगे। इसलिए Mg+O2 गिव्स आउट, ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? 2 लगा देंगे तो 2MgO हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या तो संतुलित हो गई है राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक ही मैग्नीशियम है। अब हमें मैग्नीशियम की भी संख्या को क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैग्नीशियम से पहले भी 2 लगा दिया और अब आप देख लीजिए ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण दिख रहा है इसी को ही आप कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रासायनिक समीकरण का दोनों पक्ष है उसमें जो तत्वों के परमाणु है उनकी संख्या बराबर है। जैसे यहाँ पर 2Mg है और यहाँ पर भी 2Mg है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर
अच्छा लगा होगा। और फिर अब हम सब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में। हम जानेंगे कि अपक्रिया के जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं। संयोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं, वियोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन के बारे में हम सब डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।